हेलो एवरीवन। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था अपन ने। पहले अपन ने बावड़ी, लेक्स और पॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से वो ट्रेडिशनल फॉर्म है पीने के पानी के लिए और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। अब अपन आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वाटर, नाड़ी। ये आप नाड़ी जो है ज़्यादातर आपको वेस्टर्न राजस्थान की तरफ देखने को मिलेगी, जो 4 से 5 मीटर डीप होती है, जिसमें बारिश का पानी स्टोर किया जाता है ताकि वहाँ की रूरल पॉपुलेशन के लिए पोर्टेबल वाटर अवेलेबल हो सके, लाइव स्टॉक के लिए एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ किया जाएगा। नाड़ी जो है वो वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादातर इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान के उन एरियाज में ज़्यादा बनाई जाएगी जहाँ पे थोड़ी बहुत भी बारिश होती है, तो वो धीरे धीरे जो पानी कलेक्ट होता है वो सारा इन नाड़ी में कलेक्ट होता है, ताकि जो बेचारे जानवर होते हैं, लाइव स्टॉक होती है उस एरियाज़ की, या यूँ कहें कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसके लिए पानी पीने के लिए एक सबसे अच्छा सोर्स माना जाएगा। इसी तरीके से अपन टाका के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक ट्रेडिशनल सोर्स है वाटर को कंजर्व करने का। इसको भी 5 से 6 मीटर डीप होल एग्रीकल्चर लैंड में डीप होल करके बनाया जाता है, जो 5 से 6 मीटर तक डीप होता है। ओके, टाका के अंदर जनरली आप देखोगे कि ये आपको ज़्यादातर घर के वेस्टर्न राजस्थान के घरों के बाहर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रूफ यानी छत पे कलेक्ट होने वाला बारिश का पानी, जो हमारी रूफ होती है घर की या किसी होटल की या और किसी भी बिल्डिंग की रूफ है, उस पर बारिश का पानी जब गिरता है तो उस छत से, रूफ से एक पाइपलाइन के ज़रिए इस टाँके में जोड़ा जाता है। तो जितना भी कलेक्ट पानी होता है वो सारा उस पाइपलाइन के ज़रिए उस टाँके में चला जाएगा। धीरे धीरे वो सारा कचरा वगैरह जो भी होता है वो सब नीचे बैठ जाता है और ऊपर एकदम क्लीन पानी, क्लीन वाटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसका यूज़ जनरली अपन समर सीजन में करते हैं। ओके, और उसको अंदर से अच्छी तरीके से सीमेंटेड कर दिया जाता है ताकि उसमें और ज़्यादा कचरा ना पड़े। ऊपर से छोटा सा एक राउंड शेप में या रेक्टेंगल शेप में एक छोटा सा होल बना दिया जाता है, जिसे पानी लेने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसको वापस ढक के और लॉक वगैरह भी लगा देते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से ट्रेडिशनल वाटर सोर्स है। इसको घरों के बाहर आप ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि घर का पानी जो छत पे कलेक्ट होता है वो बाय द पाइप उस टाँके में जाके कंजर्व हो जाता है। जोहर, ये ज़्यादातर आपको शेखावटी और हरियाणा की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये भी जैसे कि टाका होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये छोटी छोटी फॉर्म में होता है, जिसका यूज जनरली जो है वो शेखावटी, राजस्थान में शेखावटी एरियाज जितने भी है, शेखावटी रीजन, उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे और थोड़े बहुत हरियाणा में भी। फिर अपन बात करते हैं बेरी एंड छोटी कुई। 5 to 6 मीटर डीप होल, डायामीटर होता है इसका 2 से 3 फीट, यूज्ड इन समर सीजन। ओके, इसको भी कम से कम 5 से 6 मीटर डीप होल करके बनाया जाता है, जिसको हम छोटी कुई भी कहते हैं। इसको खड़ीन कहते हैं, जो कि खड़ीन का एक छोटा रूप भी मानी जाती है, और इसका यूज ज़्यादातर जो है वो समर सीजन में ही होता है, और इसका डायामीटर भी लगभग 2 से 3 फीट का ही होगा। इसको भी जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट करने के लिए काम में किया जाता है, और ज़्यादातर स्पेशली इसका यूज़ जो है वो समर सीजन में ही होगा। खड़ीन की बात करें तो खड़ीन एक बहुत ही पुरानी या ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन को माना जाता है। इसमें खड़ीन जो है एडोप्टेड बाय पालीवाल ब्राह्मण्स ऑफ जैसलमेर के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ के एक पालीवाल ब्राह्मण थे। उन्होंने इस सिस्टम को एडॉप्ट किया था, जिसका यूज़ ज़्यादातर वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा, राजस्थान में, और ये मेडाइवल टाइम से चलता आ रहा है। किस टाइम से चलता आ रहा है? मेडाइवल टाइम से, क्योंकि उस समय पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती थी और लोगों के पास पोर्टेबल वाटर का सोर्स नहीं था, इसलिए खड़ीन की पद्धति को अपनाया गया, जिसको अच्छी तरीके से वाटर कंजर्व किया जा सकता था। गाँवों के अंदर ही अपने घरों के बाहर खड़ीन एक ऐसा रेक्टेंगल टाइप का बना के और उसमें बारिश का पानी कलेक्ट करते थे। और ये ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज जितने भी हैं जो आपको वेस्टर्न राजस्थान की तरफ देखने को मिलते हैं,
इनका रिलीजियस फैक्टर देखें तो ये है कि पानी लोगों के लिए भगवान के रूप में होता है, क्योंकि ये हमारे लिए लाइफ गिविंग सोर्स है। इसलिए इसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है और इसको सही ढंग से कंजर्व भी किया जाता है, ताकि ये गर्मी के समय और जानवरों के भी काम आ सके। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, या हम कहें कि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश भी लगभग कम ही होती है। इसलिए शुरू से ही यहाँ के लोगों ने इस ट्रेडिशनल वे को अपनाया, जिसकी वजह से उनको पानी की सुविधा अवेलेबल हो सके, ताकि वो उनको पोर्टेबल वाटर की फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, एक बार वापस रिपीट करेंगे। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म्स इन राजस्थान, फर्स्ट है नाड़ी, फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, बिल्ड बाय 4 to 5 मीटर डीप होल इन लैंड, मेजर सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर ऑफ रूरल पॉपुलेशन, सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है रूरल पॉपुलेशन का। फिर अपन बात करते हैं टांका की, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर बिल्ड बाय डिगिंग 5 to 6 मीटर डीप होल इन एग्रीकल्चरल लैंड। रूफ के ऊपर कलेक्टिव पानी जो होता है वो पाइप के थ्रू टांका में कलेक्ट होता है, जिसका यूज ज़्यादातर समर सीजन में किया जाएगा। जोहड़ की बात करें तो जैसा टांका होता है जस्ट लाइक वैसे ही जोहड़ भी होता है, जो ज़्यादातर आपको शेखावटी रीजन और हरियाणा की तरफ देखने को मिलेगा। बेरी और छोटी कुई जस्ट लाइक अ खड़ी 5 to 6 मीटर डीप होल, डायामीटर होता है 2 से 3 फीट तक, और ज़्यादातर समर सीजन में ही इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सब वेस्टर्न राजस्थान में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए इनका यूज़ जो है वो समर सीजन में ही ज़्यादा होता है। खड़ीन एडोप्टेड बाय पालीवाल ब्राह्मण्स ऑफ जैसलमेर। ओके, इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लें। एडोप्टेड बाय पालीवाल ब्राह्मण्स ऑफ जैसलमेर इन मिडाइवल टाइम्स। मिडाइवल टाइम्स के समय जब लोगों के पास पानी की कमी होती थी, तब उन्होंने इसको एडोप्ट किया, जिसकी वजह से बारिश का पानी अच्छे से कलेक्ट कर पाए। और ये जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है वो सबसे अच्छे आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गर्मी के कारण समर सीज़न बहुत ही हॉट सीज़न होता है हमारे यहाँ, इसलिए यहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सोर्सेज जितने भी हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है, और ये हमारे लिए रिलीजियस फॉर्म से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट अपन चलते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।